श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि जो कि 15 जुलाई से शुरुआत होने जा रहे हैं। जी हाँ, और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष और नए उपाय। जी हाँ, पुराने उपाय तो हम कर चुके हैं। जी हाँ, पर गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम में कथा चल रही है, उस कथा के माध्यम से गुरु जी ने बहुत सारे विशेष नए उपाय बताए हैं जो आप आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और साथ में अगर आपने अभी तक इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवारजनों में शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि आगामी विशेष विशेष तिथियों के बहुत ही विशेष विशेष उपाय आने वाले हैं जो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने नए उपाय की जानकारी दी है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, यह उपाय तो गुरुजी ने बताया है, अगर आप कर लेते हैं तो आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी, यानी धन संपदा में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ, यानी पैसों की जो कड़की होती है वो आपके जीवन काल में कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो पैसों की तंगी को दूर करने के लिए, धन संपदा को 4 गुना बढ़ाने के लिए, जी हाँ 4 गुना बढ़ाने के लिए गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने एक बहुत ही विशेष और स्पेशल सा उपाय बताया है, जिस उपाय को आप कर सकते हैं आषाढ़ माह की अपकमिंग नवरात्रि महीने की 15 जुलाई से। जी हाँ, तो 15 जुलाई को है आषाढ़ माह का गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से करना है इस उपाय को और धन संपदा को बढ़ाना है। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको लेना है 1 का सिक्का और 1 बेलपत्र। ठीक है, 1 का सिक्का और 1 बेलपत्र लेना है। अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। सीधे हाथ की हथेली पर बेलपत्री के ऊपर सिक्का रखकर कम से कम 11 बार या 21 बार या फिर 108 बार महादेव के मंत्र जाप का स्मरण करना है। और ये मंत्र जाप है ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय। जी हाँ, जो भी मंत्र जाप आप अच्छे से कर सकते हैं, महादेव का स्मरण करते हुए मंत्र जाप करो, और मंत्र जाप करके वो बेलपत्री और वो सिक्का अपने घर की चालीसा या पुस्तक में रख लो। जी हाँ, मंत्र जाप भी आपको घर बैठकर ही करना है। अपने घर की जो पूजा का मंदिर है, पूजा मंदिर में बैठकर वहां पर मंत्र जाप करें। प्रदोष काल में मंत्र जाप करके बेलपत्री को और सिक्के को अपनी पढ़ने वाली चालीसा में रख लेना है। अब पढ़ने वाली चालीसा में बेलपत्री और सिक्का रखने के बाद आपको जाना है महादेव के शिवालय, और प्रदोष काल में महादेव के शिवालय जाकर, शिवालय पहुंचकर माता रानी का स्मरण करते हुए आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। जी हाँ, या तो आप किसी देवी जी के मंदिर जाकर घी का दीपक प्रज्वलित कर दे, या महादेव के सम्मुख भी आप शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। जी हाँ, ऐसा आपको लगातार 9 दिन तक करना है। पहले मंत्र जाप करें, फिर महादेव के शिवालय पहुंचकर घी का दीपक प्रज्वलित कर दे। ऐसा आपको लगातार 9 दिन तक करना है, और एक ही बेलपत्री और एक ही सिक्का चलेगा। जब 9वां दिन आएगा तब आपको प्रदोष काल में बेलपत्री और सिक्का लेकर भी महादेव के शिवालय जाना है। घी का दीपक भी लेके जाना है। घी का दीपक लगाकर बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और जो सिक्का है वो भी महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर वो सिक्का बाबा से प्राप्त कर कर अपने घर की तिजोरी में चुपचाप गुप्त तरीके से रख लीजिएगा। बस इतना सा करना है। फिर देखिए, धन संपदा की वृद्धि आपको अवश्य होगी होगी। तो ये बहुत ही विशेष और स्पेशल सा उपाय है जो आप आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। दूसरा उपाय, यह उपाय गुरुजी ने बताया है अनार के दानों से करने वाला। जी हाँ, और यह भी उपाय भी आपको गुप्त नवरात्रि में ही करना है। जी हाँ, आपको लेना है अनार के दाने। वो अनार के दाने आपको कितने लेना है, तो वो आपकी क्षमता के अनुसार आप जितने भी अनार के दाने ले सकते हो ले लीजिएगा। और वो अनार के दाने से आपको अपने घर पर ही महादेव और माँ पार्वती को उस अनार के दानों का भोग लगाना है। जी हाँ, अनार के दाने का भोग लगा दे, नैवेद्य लगा दे। उसके बाद वो अनार के दाने घर के प्रत्येक व्यक्ति को खिला दे। जी हाँ, सब मिलकर खिला ले। एक एक अनार का दाना भी व्यक्ति खाए, बहुत पर्याप्त रहेगा। जी हाँ, इस उपाय को करने से रोग से मुक्ति मिलती है, घर में धन संपदा वृद्धि होती है, रोग मुक्ति के साथ साथ घर में खुशहाली आती है। जी हाँ, सुख शांति समृद्धि बनती है, घर कलेश दूर होता है, आपस में प्रेम और प्यार बढ़ता है। तो बहुत ही विशेष उपाय है जो कि आप गुप्त नवरात्रि में अनार के दानों से अपने घर पर ही कर सकते हैं, पर इस उपाय को भी लगातार आपको 9 दिन तक करना है। तीसरा उपाय है बहुत ही विशेष और खास है। जी हाँ, यह उपाय आपको करना है मनोकामना पूर्ति के लिए। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है आप महादेव के शिवालय में वर्ष भर गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करो, चलेगा, पर गुप्त नवरात्रि हो
या फिर चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो या आषाढ़ माह की नवरात्रि हो, कोई भी नवरात्रि आए, उस नवरात्रि में महादेव के शिवालय में आपको लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो आपको 9 दिन तक लगातार अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए लगातार 9 दिन तक प्रदोष काल में महादेव के शिवालय जाकर लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। गुरुजी ने कहा है घी ऊपर तक दीपक में नहीं भरना है, केवल एक अपने घर के अंदर किसी डब्बे के अंदर लंबी बाती भिगोकर रख लो। रोज प्रदोष काल में महादेव के शिवालय जाओ, महादेव उमा पार्वती का स्मरण करो और अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए आपको लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करते समय आपको शिव और शक्ति का स्मरण करना है और महादेव माँ पार्वती से अपने दिल की बात कहना है। बहुत सरल सा उपाय है जो कि गुप्त नवरात्रि का बिल्कुल नया उपाय है, जो आप अपनी किसी मनोकामना पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में इस सरल से उपाय को कर सकते हैं। चौथा उपाय, गुरुजी ने कहा है दुर्वा की माला। जी हाँ, दुर्वा की एक माला बनती है और ऐसा नहीं कि कोई विशेष तिथि आए तो ही आप अपनी इच्छा, जब आपका मन कहे, जब आपके दिल से ऐसा लगे कि अब हमें महादेव को दुर्वा की माला समर्पित करना है, तो अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए महादेव को दुर्वा की माला अवश्य समर्पित करा करें। तो बुधवार के दिन से आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्र शुरुआत हो रहे हैं, तो बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। तो गुप्त नवरात्र में महादेव को मनाने का बहुत अच्छा दिन है। तो करना है क्या है आपको दुर्वा की एक सुंदर सी माला बनाना है। दुर्वा की माला बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि माला को बांधते जाना है कच्चे सूत से, या फिर जो रोली और मोली आती है ना, उस मोली को बांध सकते हैं आप दुर्वा से। जी हाँ, तो आपको क्या लेना है, दुर्वा लेना है, दुर्वा की सुंदर सी माला तैयार करना है। अब वो दुर्वा की माला आपको महादेव के शिवालय जाकर बाबा को कैसे समर्पित करना है, वो तरीका भी गुरुजी ने बताया है। जी हाँ, गुरुजी ने एक विशेष तरीका बताया है, इस तरीके से आपको महादेव को दुर्वा की माला समर्पित करना है। आपको क्या करना है, माँ अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर फिर आपको महादेव तक दुर्वा की माला समर्पित करना है। बीच में गांठ नहीं लगाना है, पूरी एक माला बड़ी बनाकर तैयार करना है। तो एक बड़ी माला, सुंदर सी माला तैयार कर ले बड़ी बनाकर, और फिर महादेव के शिवालय जाए। शिवालय पहुंचकर माँ अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर महादेव तक दुर्वा की माला को समर्पित करना है। जैसे आपको रेड लाइन दिख रही है, सेम ऐसे ही आपको दुर्वा की माला महादेव को समर्पित करना है। तो बुधवार का दिन है, उससे अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता है। तो बुधवार के दिन आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन ही इस सरल से उपाय को कर आप अपनी मनोकामना अवश्य पूरी कीजिएगा। महादेव को आसान तरीके से आप मना सकते हैं। पांचवा उपाय, जी हाँ, देखिए गुप्त नवरात्रि के पहले वाले जो अमावस्या आती है, उस अमावस्या की रात्रि में यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इसे करने से नेगेटिविटी हमारे घर से दूर होती है, पितृ दोष दूर होता है, अन्य के दोष अगर हमारे जीवन में चल रहे हैं तो सारे ग्रह दोष दूर होते हैं। तो यह उपाय तो आपको अमावस्या पर करना चाहिए। देखिए जो नवरात्रि के पहले के दिन की अमावस्या होती है, वो अमावस्या बहुत खास और स्पेशल और बड़ी होती है, क्योंकि ये अमावस्या शारद अमावस्या के बराबर होती है। जी हाँ, तो करना क्या है, आपको एक कटोरी में चावल भरना है। वो चावल के ऊपर एक कपूर की बाटी रखना है। कपूर की बट्टी रखकर घर के मुख्य द्वार पर, कि घर का जो मेन गेट होता है, उस गेट के बाहर उस कटोरी को रख देना है। जी हाँ, उस कटोरी को भर करके रख दीजिए। अगले दिन नवरात्रि के प्रथम दिन बुधवार के दिन यानी कि आपको उस कपूर को जलाना है। जलाने के बाद आपके घर में असिद्धि नवनिधियां प्रवेश करेंगी, वो नेगेटिविटी दूर होंगी। जी हाँ, साथ में जो जले हुए चावल है, वो जले हुए चावल आप पक्षियों को डाल सकते हैं। जी हाँ, तो ये बहुत ही विशेष और सरल सा उपाय है। अमावस्या पर इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है, गुरुजी ने कहा है जैसे कि जो समी का फूल होता है, जी हाँ, वो बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि 108 धतूरे के बराबर होता है एक समी का फूल। अगर आपको समी का फूल मिल जाए तो पहली फुर्सत में आप महादेव के शिवलिंग पर समी का फूल उसी समय उस क्षण महादेव को समर्पित कर देना है। क्योंकि जब आप 108 धतूरे समर्पित करते हो अपनी मनोकामना बोल के, उस तुल्य के बराबर होता है एक समी का फूल अपनी मनोकामना बोलकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करने के। जी हाँ, तो ये बहुत ही विशेष उपाय है जो आप आगामी तिथि पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।